लेकिन जैसे जैसे मैं उस मैसेज को सुनता गया, गैर भाषा में बात करता गया, वो शब्द बढ़ते गए, पवित्र आत्मा की भरपूरी बढ़ती गई, लोग हील होते गए, डिलीवर होते गए, मेरी लाइफ बेटर के बाद बेटर होती गई। और पवित्र आत्मा की भरपूरी के बाद फिर वो जर्नी शुरू हुई, वो सफर शुरू हुआ। मैं आपको बता सकता हूं, अगर पवित्र आत्मा आपके पास ना हो, आप कभी वैसे डिसीजन नहीं ले सकते, वैसे फैसले नहीं कर सकते, वैसे तरीके से सोच नहीं सकते। वही दिमाग होगा, वही घर होगा, वही बिजनेस होगा, लेकिन सोचने का तरीका अलग हो जाएगा जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आपकी लाइफ में आ जाएगी। और पवित्र आत्मा की भरपूरी, इसलिए आज लगातार कुछ हफ्तों से मैं आपको वचन दे रहा हूं पाप के ऊपर, किस तरह से आपने अपनी लाइफ को अलग करना है और परमेश्वर में जीवन बिताना है। क्योंकि यीशु मसीह के वचन में लिखा है, अगर तू तौबा करेगा तो मैं तुझे पवित्र आत्मा का दान और वरदान दूंगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम 19:6 में लिखा है, जब पौलुस ने उन हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। यूहन्ना 16:7 में लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाऊंगा जब जी उठने के बाद स्वर्ग में, तो मैं सहायक तुम्हारे पास भेजूंगा। आपके पास लाखों रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप एक अनाथ हैं, क्योंकि जीसस ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्या कहा? मैं तुम्हें एक आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। इसका मतलब क्या? कि अगर वो आत्मा हमारे पास नहीं है तो एक अनाथ की तरह है। आपके पास लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन जब आपकी लाइफ में ऐसी मुसीबत आती है जिसका हल वो लाखों लोग नहीं कर पाते, वो पैसा नहीं कर पाता, लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में हो तो वचन कहता है, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। जब पवित्र आत्मा मुझे मिला तो मैं जानता हूं कि ऐसे मेडिकल रिपोर्ट जो कहते थे कि मैं ठीक नहीं हो सकता, जब पवित्र आत्मा मुझे मिला वो मुझे गाइड करता गया, वो मुझे आगे बढ़ाता गया, मेरी अगुवाई करता गया, मुझे बताता गया किस तरह से मुझे परमेश्वर में बने रहना है, खड़े रहना है। और मैं सामर्थ्य से भरता था। जब वर्शिप होती थी तो कोई मुझे, कई बार 4-4 लोग मुझे पकड़ते थे जब मैं किसी मीटिंग पे चला जाता था, सिर्फ मेरे को पकड़ने में रहते थे। कभी मैं इधर गिर रहा हूं, कभी इधर गिर रहा हूं, पूरा वर्शिप में मेरा ध्यान होता था, पवित्र आत्मा की भरपूरी मेरे ऊपर होती थी। और उसका फायदा आपने देखा कि जब पवित्र आत्मा से आप भरपूर होते हैं, आपकी लाइफ में फल आता है, फ्रूट आता है, रिजल्ट्स आते हैं, इंसल्ट जाती है, शर्मिंदगी जाती है, इज्जत परमेश्वर आपकी लाइफ में भेजता है। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में होता है तो आपके लाखों रिश्तेदार, लाखों दोस्त हो सकते हैं, लेकिन वचन कहता है कि अगर तेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो तू एक अनाथ की तरह है। और जीसस ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह कुछ और भी तो कह सकते थे, लेकिन उन्होंने यही वर्ड यूज क्यों किया कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा? क्योंकि इसका मतलब है, इस दुनिया में अगर सबसे अधिक हमें कोई चीज की जरूरत है तो वो हमारा पति नहीं है, हमारी पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है। सबसे पहले हमें अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो पवित्र आत्मा है। इसलिए दाऊद जब पाप में पड़ा तो उसने कहा, हे प्रभु, अपनी आत्मा को मुझसे अलग ना कर। क्योंकि दाऊद ये बात जानता था कि उसकी 66 लड़ाइयों में से 66 जीतने का कारण सिर्फ और पवित्र आत्मा है, जो उसको हर लड़ाई के पहले बताता था कि ये लड़ाई किस तरह से लड़नी है। आगे जाके इधर से, बाएं से, थोड़े जाओ, ज्यादा जाओ, ऊपर से जाओ, पीछे से जाओ, परमेश्वर का आत्मा उसे बताता था। हालेलुया। और वचन कहता है, जब प्रेरित हाथ रखते थे लोगों के ऊपर तो वो पवित्र आत्मा को रिसीव करते थे। जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, बाइबल कहती है, तुम सामर्थ को पाओगे। प्रेरितों के काम 1 उसकी 8 आयत में लिखा है, उसमें लिखा, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरी और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ को पाओगे। और वचन क्या कहता है? सामर्थ के कारण तेरा हर एक जुआ क्या कर दिया जाएगा? नाश कर दिया जाएगा। सामर्थ ही है पवित्र आत्मा की जो तुम्हारे जुए नाश करती है। कोई तुम्हें बंधनों से छुड़ा नहीं सकता, तुम्हारे साथ शोक मना सकता है, तुम्हें काउंसलिंग दे सकता है, हाँ बहन जी माड़ा होया, एक गल कह सकता है, लेकिन आपको छुड़ा नहीं सकता। छुड़ाने वाला सिर्फ पवित्र आत्मा ही है। आपका भाई आपके साथ अफसोस कर सकता है, थोड़ी बहुत कोई हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर आपको संपूर्ण छुटकारा चाहिए तो वो सिर्फ पवित्र आत्मा आपको देता है। आज जब प्रार्थना होगी,
आप पे ले हैंड होगा, आप पे ऑयल प्रेयर होगी, आप सब पे गैर भाषा उतरेगी और सब आप पवित्र आत्मा से भरपूर होकर वापस जाएंगे। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। क्या आप तैयार है पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए? आपने वचन को सुना है कि मुझे पापों को त्यागना है और आपने पापों को त्याग दिया है। आपके कान प्रभु के लिए हैं, आंखें प्रभु के लिए हैं, हाँ या ना? अब आपका जीवन जो है वो तैयार है। आपका ये वेसल, आपका ये बर्तन, आपका ये जो मिट्टी रूपी, परमेश्वर ने कहा जो असीम सामर्थ मिट्टी रूपी बर्तनों में रखी है, असीम सामर्थ जो पवित्र आत्मा की है, वो आपके शरीर में प्रवेश करना चाहती है। एलिया के पास वही सामर्थ थी, अलीशा के पास वही सामर्थ थी। जब उसको उसके चेलों ने कहा कि एक कुल्हाड़ी हम मांग के लाए थे, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी की जो लोहे वाला हिस्सा है वो पानी में गिर गया है। अब हमें शर्मिंदगी होगी जब हम मांगने वाले को बोलेंगे कि भाई साहब वो कुल्हाड़ी निकल गई हाथ से। उसने कहा कोई बात नहीं, जहां कुल्हाड़ी थी, गिरी थी, वहां उसने लकड़ी को रखा। लकड़ी क्रूस को दर्शाती है, पवित्र आत्मा की सामर्थ को दर्शाती है। और जब वहां पे सामर्थ गई तो बाइबल कहती है वो लोहा पानी पे तैरने लगा, तो उन्होंने उठाया और वो शर्मिंदगी से आजाद हुए। जब पवित्र आत्मा आपकी लाइफ पे आएगा, शर्मिंदगी का कोई हिस्सा आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। आप अपनी जिंदगी में देखोगे ना, एक भी तरफ से, एक भी जगह से आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। वो इतना ऊंचा और इतना हाई लेवल का आपको कर देगा। मैं आपको बता रहा हूं, आपको तैयार रहना होगा आज कि आज मुझे पवित्र आत्मा के वरदान को, दान को पाना है। आज मुझे गैर भाषा को बोलना है। आमीन। वचन कहता है अगर तुम प्यासे हो, अगर तुम पवित्र आत्मा के प्यासे हो, जीसस ने कहा अगर कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन जल दूंगा, उसकी प्यास को बुझाऊंगा, उसे सोता भी बना दूंगा। आप तैयार हैं पवित्र आत्मा को पाने के लिए? क्योंकि अगर आप उसको पुकारेंगे नहीं, अगर आप उसके लिए प्यासे नहीं होंगे, अगर आप उसकी वैल्यू को नहीं समझेंगे, अगर आप ये नहीं समझेंगे कि पवित्र आत्मा को पाना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है और उसे संभालना प्रायोरिटी है मेरी, तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा था कि अभी कोई संडे मिस मत करना, क्योंकि आज आप पवित्र आत्मा से भर के, गैर भाषा बोल के, आज आप उस दिन को नोट कर लेंगे, आज के डेट को, कि इस दिन मुझे पवित्र आत्मा मिला था और परमेश्वर के नाम में मैं आत्मा से भरपूर हुआ था। आज का दिन यहोवा ने बनाया है चर्च, हम इसमें आनंदित होंगे। आज का दिन किसने बनाया है? हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार हैं? परमेश्वर ने हमें शांति का परमेश्वर दिया है, क्योंकि हम लोग जब प्रार्थना सभाएं लगाते हैं, जब प्रार्थनाओं में जाते हैं, वहां पे हमें गुप्तों में जाके प्रार्थना करनी पड़ रही है। उसका मुख्य कारण क्या है, इस पे हमें गौर करना है। और क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसे हम बोलने में शर्माए। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि उसके कोई दाग है जिसे हम छुपा रहे हैं। हमारा परमेश्वर कोई ऐसा नहीं है जो कुछ अनर्थ कर रखा हुआ है कि हम उस वजह से आज गुप्त स्थानों में जाके प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना करनी है, हम दिल खोल के सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम इस चीज को अपने अंदर डाल देंगे कि अपने पड़ोसी को बताते हुए हमें झिझक ना हो, हमें कोई खौफ ना हो। जब हम बंद कमरे में किसी चीज को करते हैं तो लोगों की शंका जाहिर होती है। हमें परमेश्वर की बातों को सुनना तो है, परंतु उसे बयां करना भी आना चाहिए। हमें क्लियर बताना आना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। हम किसके आदेश से करते हैं और किसके लिए करते हैं और इससे हमारा क्या फायदा है। जो लोगों को ये लगता है कि जहां पर चर्च बन जाती है, जहां पर जो 4 लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं, वहां पर धर्म परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इन्हें इस चीज का खौफ इसलिए क्योंकि ये लोग खुद अभी तक अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे कि ये लोग हैं क्या। क्योंकि जो धर्मांतरण की बात करते हैं ये इन्हीं के बीच में से है। मैं आपको आज मैं बताता हूँ इसका मुख्य जड़ क्या होता है कि जब हम चर्चेस में प्रार्थना करते हैं, वो अधकच्चे ज्ञान लेके हमारे पास से चले जाते हैं। और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो जाके बाहर ये बता देते हैं कि हमें ये बोला गया कि हमें
मूर्ति पूजा नहीं करनी है, हमें किसी के आगे दंडवत नहीं करना है, हमें इससे बात नहीं करनी है, हमें बुराई में नहीं जाना है। तो ये सब चीजों के उल्टा ही अर्थ लेकर वो लोग चले जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय में जो भी फादर हैं, चर्च है, पासवान है, जो लोग चर्च चला रहे हैं, उन्हें बेखौफ चर्च चलाने का अधिकार है। सरकार भी उन्हें रोक नहीं सकती, किसी भी तरह का उन्हें कोई प्रकोप उनके ऊपर कोई असर नहीं कर सकता, और वो ये खुद भी जानते हैं कि इस चीज का कोई असर नहीं होगा। परंतु मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं, चर्च में आना चाहते हैं, उनसे सही रीति से शिक्षा दी जाए और उन्हें सबसे पहले ये चीज समझाई जाए कि आप अगर आ रहे हो तो अपनी मर्जी से आ रहे हो और अपनी मर्जी से हर एक काम कर रहे हो, और उन्हें ये क्लियर होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही कोई गलत काम करवाया जा रहा है, ना ही उन पे कोई दबाव है, ना कोई प्रेशर है, ना कोई उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, ना ही कोई उनके खिलाफ कोई कदम उठाया जा रहा है, ना उनके परिवार से उन्हें अलग करा जा रहा है, और ना ही कोई उन्हें कोई चैरिटी कर रहा है, ना कोई उनको उल्टी शिक्षा दे रहा है। हमें कड़क स्वभाव में आके ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए चर्च में आते हैं, प्रार्थना सभाओं में जुड़ते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा फायदा हो जाए, और उस फायदे के चक्कर में जब उनका फायदा नहीं होता है तो वो उसको नया मोड़ देकर एक गलत धारणा पैदा कर देते हैं। मेरे बहुत से ऐसे प्रतिनिधि हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है, मैं भी उनको बताया हूँ प्रभु के बारे में, और वो लोग चर्च गए भी सही है, और उसके बाद उन्होंने उसको नई व्याख्या दी है कि वहां पर ऐसा ऐसा होता है, वहां पर वैसा वैसा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर का स्वाद नहीं चखा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कड़क स्वभाव में आ जाएं, क्योंकि इन्हें लगता है कि परमेश्वर ने हमें सिर्फ शांत स्वभाव दिया, सहन करने की ताकत दी है, और हमें सिर्फ चुप रहने का आदेश दिया। ऐसा नहीं है। हमें सच के लिए प्रभु ने बोलने के लिए कहा है कि हम सच बोलने से ना घबराएं, हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना है। हमारा परमेश्वर कहता है कि हमें ज्यादा लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक आत्मा जो परमेश्वर को जान पाए, हम उस तक पहुंच पाए। तो हमें ना ही कोई ऐसा कदम उठाना है जिससे हमारे परमेश्वर की बुराई हो, और ना ही कोई ऐसे चर्चों में, स्कूलों में जो वाद विवाद होते हैं उससे हमें नजरअंदाज करना है। हमें बाकायदा उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है, उससे क्लियर करना है, जस्टिफाई करना है, क्योंकि ये आपके साथ भी हो रहा है। आपको भी पता है कि आज आप जहाँ जहाँ प्रार्थना सभा करते हैं वहां पे उससे एक अलग ही नाम दे दिया जाता है कि वहां पर कुछ गलत शिक्षा दी जा रही है। तो इस चीज के ऊपर गौर करें। सभी से निवेदन है, अपने भाइयों से, अपने प्रार्थना करने वालों से, और सभी प्रेमी जीवों से, कि अपनी प्रभु की आत्मा को प्रबल करें और चोड़ में प्रभु का बात रखें। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम गुप्त स्थानों में प्रार्थना करेंगे तो लोगों को शंका पैदा होगी। हम क्लियरिटी से बाहर आके चोड़ में प्रार्थना करना चालू करें। ये मेरी आत्मा कहती है। आप सबको इस चीज के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से लोग अपना बाप का नाम नहीं छुपाते, आधार कार्ड में लिखा होता है, वैसे हमें भी हमारे पिता का नाम छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें प्रचार प्रसार करना है। बाकी बुद्धि को सहारा लेके, समझ के साथ परमेश्वर के वचन को अगर बांटना चाहते हो तो निडर होके बांटे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, आमीन।